हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनटेंगल कॉमर्स। सो आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ। चैप्टर 1 GSEB क्लास 12। ओके, और ये पूरा वीडियो है, उसमें आपको बेसिक आइडिया मिलेगा कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या रूल्स बनाए हैं। ठीक है, अगर पार्टनरशिप होती है तो वो कौन से रूल्स को फॉलो करके पार्टनरशिप होती है। ठीक है, तो ये चैप्टर में टोटली 12 टॉपिक्स हैं। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक में इंट्रोडक्शन दिया गया है। सेकंड जो टॉपिक है उसमें आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। थर्ड में आपको कैरेक्टरिस्टिक पार्टनरशिप बनेगी तो उसके बीच में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, क्या क्या पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे आज। फोर्थ पॉइंट है पार्टनरशिप डीड, मतलब दो पार्टनर्स हैं, वो अगर पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो दोनों को क्या रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, दोनों ने एक टेबल पे बैठ के क्या रूल्स डिसाइड किए हैं और क्या फॉलो करना पड़ेगा। और अगर कुछ भी रूल्स डिसाइड नहीं किए हैं तो उनको कंपल्सरीली द रूल्स दैट इज़ गिवन बाय गवर्नमेंट, मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनरशिप एक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने पास की थी, वो वाले रूल्स के हिसाब से पूरी कंपनी में दोनों पार्टनर्स को जो भी इंटरेस्ट है, कमीशन है, सैलरी है, वो उसके हिसाब से मिलेगा। ठीक है, तो आज हम बेसिकली ये पहले 5 टॉपिक्स हैं वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, बड़े बड़े जो इलस्ट्रेशन हैं, इलस्ट्रेशन 12, 13, उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल में है, तो ज़रूर से देखिए। ठीक है, और वो देखने से पहले अगर आपको पार्टनरशिप क्या है उसके बारे में आइडिया लेना है तो ये वीडियो अच्छे से देखिए और एंड तक देखिए। ठीक है, और बाकी के जो टॉपिक्स है, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, ड्राइंग अकाउंट्स ऑफ पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड इलस्ट्रेशंस रिलेटेड टू द टॉपिक्स। ओके, ये सब कुछ बाद में डिस्कस होगा। ओके, तो आज हम कवर करेंगे फर्स्ट 5 टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। द पार्टनरशिप फर्म इज इमर्ज फ्रॉम कैपिटल एंड मैनेजरियल लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटर फर्म। फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर द इमर्जेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म है वो कहाँ से बाहर आया है? एक तो कैपिटल मतलब कि जो भी मनी आपने इन्वेस्ट किया है एक फर्म के लिए उसको कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, एंड मैनेजरियल लिमिटेशन मतलब कि कोई भी एक पर्सन एक फर्म को हैंडल करेगा, उसके बाउंड्री को ध्यान में रखते हुए एक प्रोप्राइटर मतलब ओनर ऑफ द फर्म एक कंपनी बिल्ड करता है। किससे बिल्ड होती है? एक तो कैपिटल से, दूसरी मैनेजर की बाउंड्री को देखकर एक फर्म बिल्ड होता है दो पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर द इमर्जेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पहला रीज़न क्या है? एन इंडिविजुअल हैज़ सफिशिएंट फंड बट डज नॉट हैव रिक्वायर्ड स्किल। कई लोग ऐसे होते हैं जिसको एक कंपनी तो एस्टेब्लिश करनी है पर उनके पास स्किल नहीं है, मतलब कि वो हैंडल करना नहीं जानते। उनके पास कैपिटल बहुत सारा है, बहुत सारा मनी है, बट दे डोंट नो हाउ टू यूज़ दैट मनी इन अ बेटर वे, और दे डोंट नो हाउ टू ऑपरेट द कंपनी। ओके, तो कंपनी तो ओपन करके बैठ जाते हैं पर उनको स्किल नहीं होती है हैंडल करने की। ठीक है, इसीलिए पार्टनरशिप फर्म बनाना ज़रूरी है। सेकेंड थिंग, एन इंडिविजुअल हैज़ रिक्वायर्ड स्किल बट डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड। अभी दूसरा एक ऐसा पर्सन है जिसके पास सब स्किल है, उसको मालूम है एक कंपनी कैसे हैंडल होती है, पूरा प्लांट है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे होगी, कैसे स्किल्ड वर्कर्स को लेके आना है, कैसे कंपनी को रन करना है, पर उसके पास पैसे नहीं है। ये दूसरी कंडीशन है। ठीक है, और तीसरा होता है टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस रिस्क, मतलब कि बिजनेस तो ओपन किया राइट, तो ऐसा कंफर्म नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही होगा। ओके, कंपनी कैन गो थ्रू अ प्रॉफिट और अ कंपनी कैन फेस अ ह्यूज लॉस, तो बिजनेस रिस्क भी फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए पार्टनरशिप फर्म है वो पिक्चर में आया। ठीक है, तो हमने इसमें 3 कंडीशन देखी। पहली कंडीशन ऐसी कि एक पर्सन के पास बहुत सारा पैसा है पर कंपनी चलाना नहीं आता। दूसरी कंडीशन ऐसी कि एक बंदे के पास सब स्किल है पर पैसा नहीं है। तीसरी कंडीशन ऐसी कि एक बंदा ऐसा है जो रिस्क उठाना नहीं चाहता है। ठीक है, तो इसीलिए पार्टनरशिप फर्म बनता है जिसमें ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए एक कंपनी बिल्ड होती है। ठीक है, मोर देन वन पर्सन, एडिशनल कैपिटल, स्किल, मैनेजरियल
ability are required to run a business at a large level and for expansion of business। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या क्या चीज़ चाहिए एक बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए या स्मूथली रन करने के लिए। उसमें चाहिए एक से ज़्यादा पर्सन, कैपिटल चाहिए, फंड चाहिए, स्किल्स चाहिए उसको चलाने के लिए, और एक मैनेजरियल एबिलिटी, एक कंपनी को रन करने के लिए पूरा एक मैनेजिंग स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, प्लानिंग चाहिए, एग्जीक्यूशन चाहिए, ठीक है, वो करने वाला कोई एक मास्टर पर्सन चाहिए जो पूरा बिल्ड करेगा कि एक सीनियर मैनेजर होगा, उसके नीचे मैनेजर होगा, उसके नीचे सुपरवाइज़र होगा, उसके नीचे वर्कर होंगे, ठीक है। तो ये एक कंपनी का एक मैनेजिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, तब एक बिजनेस है वो अच्छे से रन हो पाएगा। इन सच सर्कमस्टेंसेज मोर देन वन पर्सन गैदर बिकम द सप्लीमेंट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के लिए बूस्टर बनेंगे, एंड दे विल कमेंस अ बिजनेस, दे विल स्टार्ट अ बिजनेस, ओके। और यही वाले बिजनेस का नाम है पार्टनरशिप फर्म, ओके। यही बिजनेस जो रन होता है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म, जिसमें एक से ज़्यादा पर्सन हो, ठीक है, एक पर्सन में स्किल हो, बहुत सारा फंड हो, मैनेजरियल एबिलिटीज़ हो, उससे जो एक कंपनी बिल्ड होती है उसको हम पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं, ठीक है। अब सेक्शन 4 के अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने क्या डेफिनेशन दी थी पार्टनरशिप? इट्स द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them acting for all। तो ये एक ऐसा रिलेशन है जो दो लोगों के बीच में या कई सारे लोगों के बीच में बन सकता है। ऐसा नहीं है कि पार्टनर दो ही होते हैं, 4 भी पार्टनर हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, राइट। सो इट्स अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, सब कुछ शेयर होगा, ठीक है। कैरीड ऑन बाय ऑल, ऑल मतलब सभी, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगर कोई एक का भी प्रॉफिट होता है या कोई एक ने भी लॉस किया तो भी सब लोग बेयर करेंगे, और किसी एक ने भी प्रॉफिट किया तो भी सब लोग मिल बांट के खाएंगे, ठीक है, ऐसा है। सो द पर्सन हु एंटर्स इनटू सच रिलेशनशिप आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स। तो जो भी पर्सन ये एग्री करता है कि भाई प्रॉफिट भी शेयर करेंगे, लॉस भी शेयर करेंगे, एक को प्रॉफिट होगा तो भी सबका, एक का लॉस होगा तो भी सबका, सब कुछ होगा, मिल बांट के खाएंगे, तो वो एक एक पर्सन को हम बोलते हैं पार्टनर्स, ठीक है। एंड कलेक्टिवली सच कंपनी इज कॉल्ड अ फर्म। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट कैन बी सेड दैट 2 or more person when are competent to undertake a contract to earn profit from a legal business। लीगल बिजनेस करना है, इलीगल की बात ही नहीं हो रही, ठीक है। तो एक से ज़्यादा आदमी या 2, 3, 4 जो भी है, ठीक है, जो कैपेबल हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने के लिए। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? कि भाई वो प्रॉफिट करेंगे किसमें से, लीगल बिजनेस में से, ठीक है। तो वो बिजनेस है वो पार्टनरशिप से चल रहा है, ओके। डेफिनेशन इज टू क्लियर। इफ 2 or more persons which are capable to undertake a contract who are agreeing to sign a contract in which it's given that profit will be shared from a legal business, such business is run with a partnership, okay। So the business run collectively in a partnership by 2 or more person is called partnership firm, okay। It's quite clear। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो पार्टनरशिप स्टार्ट होने से पहले पार्टनरशिप की एग्रीमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप हम देखेंगे। सो पार्टनरशिप इमर्जेस थ्रू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैसा होता है मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, आप देख सकते हो, राइट हैंड साइड में पिक्चर शो किया है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो 2 पार्टनर के बीच में होता है, ठीक है। दोनों पार्टनर का नाम आता है, डेट लिखी जाती है, दोनों का कैपिटल अमाउंट लिखते हैं, कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। फिर आगे पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी इन रिटर्न और इन ओरल फॉर्म। नाउअडेज पार्टनरशिप एग्रीमेंट आर इन रिटर्न फॉर्म, क्योंकि ओरली तो सब भूल जाते हैं, बट रिटर्न फॉर्म इज डिजायर एंड एडवाइजेबल, ठीक है। प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, पार्टनरशिप फर्म फॉर्म्स टू अर्न एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। तो पार्टनरशिप हमेशा इसीलिए बिल्ड करते हैं क्योंकि उनको पैसा कमाना है और प्रॉफिट वो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसा नहीं प्रॉफिट हुआ एक लेके भाग गए, ठीक है। सो दे वांट टू अर्न फ्रॉम द लीगल बिजनेस एज वेल एज दे हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द पार्टनरशिप प्रॉफिट, ओके। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज डन अमॉन्ग्स पार्टनर इन द प्री डिटरमाइंड प्रोपोर्शन। एक प्रोपोर्शन होता है, जैसे 1:2:1 आपने मेरे न्यूमेरिकल्स देखे होंगे, उसमें प्रॉफिट और लॉस रेशियो होता है,
ठीक है, उसके हिसाब से प्रॉफिट या लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। एज पर पार्टनरशिप एक्ट प्रॉफिट और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल प्रोपोर्शन इफ नो प्रोविजन इज मेड इन कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो कि अगर पार्टनरशिप के रूल्स में, पार्टनरशिप के डीड्स में प्रॉफिट और लॉस रेशियो मेंशन नहीं है तो आपको जितने भी पार्टनर है उसको 1:1:1:1 जितने भी पार्टनर है, मैंने यहाँ 4 पार्टनर का रेशियो किया है, 5 पार्टनर होंगे तो पाँचों को इक्वली बटेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ और अगर 5 पार्टनर है तो पाँचों में 2-2 हज़ार रुपये बटेंगे। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। लीगल बिजनेस, पार्टनरशिप फॉर्म इज फॉर्म टू डू लीगल बिजनेस, इलीगल नहीं चलेगा, जेल में चले जाएंगे। ठीक है। एजेंट ऑफ ईच अदर, द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज रन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी वन ऑफ देम फॉर ऑल और मोर देन वन पार्टनर, दस ईच पार्टनर इज एजेंट ऑफ ईच अदर। ये सभी लोग एक दूसरे के एजेंट हैं, इतना समझ लेना है। फिर पार्टनरशिप हो के ऐसा भी हो सकता है कोई एक एक्टिव मेंबर हो, बाकी सब पैसिव मेंबर हो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्टिव एंड पैसिव मेंबर? भाई एक के पास स्किल है तो वो ज़्यादा काम करता है कंपनी में, ठीक है, तो उसको प्रॉफिट भी मिलता है, साथ में कमीशन भी मिल सकता है, प्लस उसको सैलरी भी मिल सकता है क्योंकि वो एक्टिव मेंबर है। और कोई ऐसा है कि भाई काम ही नहीं करता है, तो पैसिव मेंबर्स को सिर्फ प्रॉफिट है वही मिलेगा। तो ये सब कुछ मेंशन होता है पार्टनरशिप के डीड में कि भाई इसको इतना कमीशन देना है, 6% देना है, 10% सैलरी देनी है प्रॉफिट में से, या फिर इसमें से 10% इंटरेस्ट देना है। ठीक है। सो देयर कैन बी एक्टिव मेंबर्स, देयर कैन बी पैसिव मेंबर। पर एक चीज़ पक्की है कि ये सब एक दूसरे के एजेंट हैं, मतलब सबको एक दूसरे के लिए काम करना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ पार्टनर्स, तो स्टूडेंट्स 464 सेक्शन में जो कंपनीज एक्ट में सेक्शन 464 में 2013 ईयर में बोला गया है, गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि मैक्सिमम पार्टनर आप एक कंपनी के लिए 100 रख सकते हो। कितना? 100। 2013 में बोला था। ठीक है, सेक्शन 464 में 2013 ईयर में कंपनीज एक्ट सेक्शन 464 में कितना बोला गया है? मैक्सिमम पार्टनर है 100। द गवर्नमेंट हैज़ प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म टू बी 50 इन रूल नंबर 10 इन कंपनीज रूल 2014। फिर ये रूल है वो मॉडिफाई हुआ 2014 ईयर में, और कंपनीज रूल में रूल नंबर 10 में आया कि भाई अभी मैक्सिमम पार्टनर है वो 100 में से आप 50 कर दो। 2013 में गवर्नमेंट ने 100 पार्टनर्स परमिट किए थे एक कंपनी के लिए। अभी के लिए मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं, 50 से ज़्यादा पार्टनर्स एक कंपनी में नहीं रह सकते हैं। ठीक है। फिर आता है अनलिमिटेड लिएबिलिटीज़। लिएबिलिटीज़ का मतलब ये होता है कि एक कंपनी के पास या एक पार्टनर के पास कितना मनी है, कितना सम ऑफ कैपिटल है, उसको लिएबिलिटीज बोलते हैं। ठीक है। देखो, एज पर पार्टनरशिप एक्ट पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू पे बिजनेस ओब्लिगेशन फ्रॉम देयर पर्सनल प्रॉपर्टी व्हेन द फर्म डज नॉट हैव सफिशिएंट एसेट्स टू पे लिएबिलिटी ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एक फर्म चल रहा है, ठीक है, उसमें बहुत सारा लॉस आया, बहुत सारा लॉस। ठीक है। आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया था, 2 पार्टनर्स थे, दोनों ने इक्वल मनी इन्वेस्ट किए थे, 50,000। ठीक है। बिजनेस स्टार्ट हुआ, 3 महीने बाद 2 लाख रुपीज़ का लॉस हुआ। कितना? 2 लाख रुपीज़ का लॉस हुआ। तो अब क्या होगा? दोनों पार्टनर्स को पर्सनल प्रॉपर्टी में से फर्म को जितना कैपिटल डिसाइड हुआ था, जितना लॉस हुआ है, 3 लाख रुपए का लॉस हुआ है, तो 1.5 लाख रुपए दोनों पार्टनर को देने हैं। ठीक है। तो जितना कैपिटल रेशियो डिसाइड हुआ है उतना कैपिटल जमा करवाना पड़ेगा। सपोज ऐसा है कि भाई 3 पार्टनर्स हैं। कितने पार्टनर्स हैं? 3 पार्टनर्स हैं। तीनों का रेशियो है 1:1:1। ठीक है, 1:1:1। तो तीनों पार्टनर में 3 लाख में 1:1:1 रेशियो है, तो तीनों को 1-1 लाख रुपए है वो फर्म को देने हैं। पर्सनल चीज़ें को बेच के देना है, बैंक में से देना है, पर्सनली देना पड़ेगा। पर कंपनी लॉस में जाती है तो उतना कैपिटल बैलेंस रखना पड़ेगा जिससे ये फर्म है वो रन हो पाए। ठीक है। तो वही दिया है, देखो, एज पर पार्टनरशिप एक्ट पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू पे ओब्लिगेशन फ्रॉम देयर पर्सनल प्रॉपर्टी व्हेन द फर्म डज नॉट हैव सफिशिएंट एसेट्स टू पे द लिएबिलिटीज। फर्म के पास
पर्सनली कोई भी एसेट्स बचे नहीं है, कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं बचा है जो वो बेच सकते हैं, कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ है, ठीक है, कोई भी गुड्स है वो बाहर नहीं जा रहा है, तब ये पॉसिबल होगा। एवरी पार्टनर इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्टनरशिप फर्म, देयरफॉर द लिएबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड। मतलब पार्टनर से फर्म कुछ भी मांग सकता है, मतलब फर्म है वो पार्टनर के पास से कुछ भी ले सकता है, जब तक लॉस में जा रहा हो, ठीक है, तब तक वो कुछ भी ले सकता है, डायरेक्टली उनको जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ फर्म, पार्टनर्स आर ओनर्स ऑफ बिजनेस, वो तो पक्की बात है, राइट, यही तो हम पहले से ही पढ़ रहे हैं। बिजनेस के ओनर कौन है? पार्टनर्स हैं, ठीक है, सब इक्वल ओनर ही है, ठीक है। दो कैपिटल रेशियो इज डिफरेंट, कैपिटल रेशियो ऐसा भी हो सकता है 2:2:1, ठीक है, मतलब कि ये रेशियो ऐसा है कि 3 पार्टनर्स थे, 2:2:1, आप समझो 2:2:1 में कैपिटल रेशियो है, ठीक है। 1 लाख रुपए हैं, 3 पार्टनर्स हैं, तो 3 पार्टनर का नाम है XYZ, ठीक है। तो X पार्टनर है, उसको कितना कैपिटल फर्म को देना है? 2 पोर्शन में देना है, ठीक है। तो इसका टोटल कितना होता है? 2:2:1 का 5, तो डिनोमिनेटर में 5 रखो, न्यूमरेटर में 2 रखो और 1 लाख का 2:5 कीजिए, ठीक है। तो ये जाएगा इसके साथ, आंसर आएगा तो 40,000 रुपीज़ देंगे, ठीक है। 40,000 ये देंगे, 40,000 ये देंगे और 20,000 ये देंगे। समझ में आया? राइट। दो द कैपिटल रेशियो इज डिफरेंट बट ऑल आर द ओनर ऑफ बिजनेस, सभी पार्टनर से वो बिजनेस के ओनर ही है, ऐसा कंसीडर करना है। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इज डन बाय आइदर ऑल पार्टनर और बाय वन पार्टनर और बाय मोर देन वन पार्टनर। सभी पार्टनर को अच्छे से आता है तो सभी रन करेंगे, एक को आता है तो एक रन करेगा, ठीक है। बाकी सब पैसिव मेंबर्स गिने जाएंगे, ऑलरेडी डिस्कस। आगे जाते हैं। अब आया पार्टनरशिप डीड, ठीक है। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? द इमरजेंस ऑफ पार्टनरशिप, ये रूल्स है जो दोनों पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं उनको फॉलो करने पड़ेंगे। पार्टनर्स अंडरटेक एग्रीमेंट, एग्रीमेंट अंडरटेक करने के लिए ऐसे स्टैम्प पेपर में एग्रीमेंट बनता है, डीड्स ऑफ पार्टनरशिप, आपको दिख रहा है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड एक्सेप्टेबल टू ऑल पार्टनर्स इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब स्टार्ट होती है कंपनी तभी ये बनता है, ठीक है, इसके बाद ही कंपनी स्टार्ट होती है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल, बट रिटन इज मोस्टली प्रेफरेबल। रिटन एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, रिटन को ही पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। रिटन पार्टनरशिप इज डिजायरेबल एंड एडवाइजेबल सो दैट द सॉल्यूशन ऑफ एनी मिसअंडरस्टैंडिंग इन फ्यूचर कैन बी सॉल्व बिकॉज बाय सीइंग द पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो कभी भी कोई डिस्प्यूट होता है इंटरेस्ट की वजह से, कमीशन की वजह से, सैलरी की वजह से, प्रॉफिट लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, ठीक है, तो ये सभी मैटर्स यहाँ पे लिखी हुई होगी, तो कभी भी आपको डिस्प्यूट हुआ तो आप देख सकते हो। क्लियर? पार्टनरशिप डीड इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वेयर ऑल पार्टनर प्रोविजंस पर्टेनिंग टू फर्म एडमिनिस्ट्रेशन आर इंक्लूडेड। जनरली फॉलोइंग कंटेंट इज देयर इन ए पार्टनरशिप डीड। सबसे पहले डिटेल्स लिखा हुआ होता है, देखो यही दिखाया है आपको यहाँ पे। नॉन जुडिशियल के नीचे डीड्स ऑफ पार्टनरशिप में फर्स्ट पार्टनर का नाम, ठीक है। डिटेल्स ऑफ फर्म, डिटेल्स लाइक ये फर्म कहाँ स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, नेम क्या है फर्म का। फिर आएगा टाइप ऑफ बिजनेस, कौन से टाइप का बिजनेस कर रहे हो। लीगल बिजनेस तो है, पर किसका बिजनेस कर रहे हो? आप क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप क्लॉक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ठीक है, ये कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो वो लिखना है। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप डीड कब स्टार्ट हुई, कौन सी डेट से स्टार्ट हुई। कैपिटल, द अमाउंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, इसमें कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ। XYZ पार्टनर थे, हमने इसके पहले देखा था भाई, X ने 40,000 रुपीज़ दिए हैं, Y ने 40,000 दिए हैं और Z ने 20,000 दिए हैं। क्लियर? आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी पहले से तय होता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले से तय होता है। वेदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी पेड और नॉट, भाई कैपिटल है वो पार्टनर फर्म को देता है फर्म चलाने के लिए, ठीक है, तो इसके ऊपर फर्म है वो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देगा, फर्म पार्टनर को पे करेगा कि नहीं करेगा। इफ़ यस देन व्हाट परसेंटेज, अगर करेगा तो कितने परसेंटेज, 6%, 10%, कितना। दिस पॉइंट्स आर मेंशन्ड
ओके, इफ नो देन नो इंटरेस्ट इज पेड। अगर मना बोला है कि भाई कैपिटल एक बार दे दिया सो दे दिया, इसके ऊपर कंपनी कोई इंटरेस्ट नहीं पे करेगी, ठीक है, तो इंटरेस्ट देने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ड्राइंग्स, व्हाट मैक्सिमम अमाउंट कैन बी विथड्रॉन बाय ईच पार्टनर, कितना मैक्सिमम विथड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक अमाउंट ऐसा होता है जो पार्टनर जमा करवाता है, जिसे हमने कैपिटल बोला अभी, ठीक है। और एक कंपनी का अकाउंट होता है जिसमें से विथड्रॉ होगा अमाउंट, क्या होगा, विथड्रॉ होगा, ठीक है, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ड्राइंग्स मतलब विथड्रॉ किया तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। जैसे हम कोई भी लोन लेते हैं बैंक से, तो हमने विथड्रॉ किए तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एट व्हाट इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ड्राइंग मेड बाय पार्टनर ड्यूरिंग ईच ईयर इज ऑल्सो मेंशन। देयर इज नो प्रोविजन इन पार्टनरशिप एक्ट फॉर द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बट इफ नेसेसरी सच प्रोविजन कैन बी इंक्लूडेड, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा नहीं है कि विथड्रॉ करते हैं तो इंटरेस्ट कंपल्सरीली लेना ही है, नहीं लेना है तो भी चलेगा, पर अगर लेना है तो इंटरेस्ट परसेंटेज बता देना है। सेम वे कैपिटल का था वैसे ही इसका भी है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, पहली पार्टी है वो कितना प्रॉफिट लेगी, दूसरी पार्टी, पीएल रेशियो बोलते हैं इसको, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। 2:2:1 कैपिटल रेशियो था, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है वो भी अलग होता है। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है उसके ऊपर से ही प्रॉफिट या लॉस रेशियो के ऊपर ही पार्टनर्स है उसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, या प्रॉफिट लॉस होता है तो पार्टनर्स को पे करना पड़ता है फर्म को, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो 1:1:1 मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। इन विच प्रोपोर्शन प्रॉफिट और लॉस बिजनेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर इज प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड। इफ इट्स नॉट प्रोवाइडेड देन इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल प्रोपोर्शन। मैंने बोला ना, अगर नहीं दिया है तो आपको प्रॉफिट या लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ओके। सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, okay, there is no provision in partnership act for payment of all these things, ठीक है। बट इफ़ एनी पार्टनर टेक्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, मैंने बोला था ना पार्टनर सभी एक जैसे नहीं होते हैं, किसी को स्किल होती है वो हैंडल करेगा, तो एक्टिव पार्टिसिपेंट को आपको सैलरी, बोनस, कमीशन या रेम्यूनरेशन देना पड़ सकता है, तो वो इसमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा डीड्स में। इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू फर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू फर्म, उसका मतलब क्या हुआ कि पार्टनर ने कोई एडिशनल अमाउंट फर्म को दिया है, ठीक है। पार्टनर ने कोई एडिशनल अमाउंट फर्म को दिया है तो उसको इसका इंटरेस्ट मिलेगा। सपोज कि XYZ पार्टनर थे, उसमें से X ने और 50,000 रुपीज़ जमा कर रहा है, ठीक है, ऑन द कैपिटल अकाउंट ऑफ फर्म, तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा किसको, वो X वाले पार्टनर को। कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो भी स्पेसिफाई करना है पार्टनरशिप डीड में, और अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो कंपल्सरीली अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, सुन लेना, 6% इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, ऑन द एडिशनल कैपिटल अमाउंट देना है। तो 50,000 के ऊपर पर ईयर 6% इंटरेस्ट मिलेगा, ओके। तो इसके हिसाब से फर्म को पे करना है पार्टनर को, ठीक है। गुडविल, द कॉम्पिटिशन टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ गुडविल इज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर, ठीक है। कोई रिटायर हो रहा है या डेथ किसी भी पार्टनर की हो रही है तो उसमें वो पार्टनर को कुछ देना है कंपनी की तरफ से, तो वो गुडविल में आएगा, ठीक है। एडमिशन और रिटायरमेंट, प्रोविजन पर्टेनिंग टू एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, भाई XYZ पार्टनर थे और A पार्टनर इसमें जुड़ना चाहता है, ठीक है। एंड रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर इज मेंशन, क्योंकि ये पार्टनर है वो कंपनी छोड़ रहा है, या ये पार्टनर की डेथ हो रही है, या फिर ये पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही है, तो उसका रिप्लेसमेंट में एक पार्टनर चाहिए, ठीक है। तो वो सब कुछ इसमें लिखा होता है। ये पार्टनर, जो नया पार्टनर आएगा उसको कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना है, कितना इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कब ये फर्म है वो क्लोज हो सकता है, कब ये कंपनी बंद हो सकती है, ठीक है। द पॉइंट्स आर मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड, तो कौन से सर्कमस्टेंसेस में ये कंपनी है वो बंद होगी, भाई बहुत लॉस में जा रही है, या कोई पार्टनर्स बचे ही नहीं है, या पार्टनर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये सभी सर्कमस्टेंसेस में ये हो सकता है, ठीक है।
The payment of salary, bonus, commission, remuneration or any other payment only to the active partners of firm is available as per deduction of income tax 1961 as stated in। ठीक है, ये सब कुछ आपके लिए काम का नहीं है। ठीक है, अभी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम जाएंगे प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 pertaining to accounts treatment in absence of partnership deed। अगर पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है फर्म में, ठीक है, तो कौन से रूल्स फॉलो करने हैं? तो गवर्नमेंट ने बनाए हैं 1932। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, गवर्नमेंट ने सब बना के रखा है। ठीक है, मैक्सिमम पार्टनर्स की लिमिट तो मालूम ही है, 2014 में कंपनीज रूल में आ गई है, रूल नंबर 10 में 50 पहले तो वो। ठीक है, ईच पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल इन द फर्म बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। कैपिटल है वो दोनों पार्टनर को देना है, कितना देंगे पार्टनर्स डिसाइड करेंगे, कितने प्रोपोर्शन में देंगे पार्टनर्स डिसाइड करेंगे। नो रिस्ट्रिक्शन इन दिस एक्ट, इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू ब्रिंग ए कैपिटल फॉर ईच पार्टनर। ऐसा भी नहीं है कि एक पार्टनर है वो कैपिटल लेके भी आए। ठीक है, 3 पार्टनर है, 2 कैपिटल लेके आए, तीसरे को उनको रखना है, थर्ड पार्टनर इज नॉट हैविंग कैपिटल, इट्स ओके, तो इसमें मेंशन कर देना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर कैन नॉट बी पेड। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल ऑफ पार्टनर अगर मेंशन नहीं किया है पार्टनरशिप डीड में तो ज़रूरी नहीं है कि फर्म है वो पार्टनर को उसके कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस वुड बी इन इक्वल प्रोपोर्शन। अगर पीएल रेशियो पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाइड नहीं है, याद रखना, तो इक्वल रेशियो में प्रॉफिट और लॉस बटेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर कैन नॉट बी चार्ज। कोई भी पार्टनर विथड्रॉ करता है कंपनी के अकाउंट में से रुपए लेके जाता है, तो अगर आपने इंटरेस्ट नहीं लिखा है तो आप उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगा सकते हो। कहाँ पे नहीं लिखा है? पार्टनरशिप डीड में। सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन कैन नॉट बी पेड टू पार्टनर्स, कहीं भी रूल नहीं है, ये सब कुछ पे करो आप। ठीक है, सैलरी एक्स्ट्रा पे नहीं करनी है, सिर्फ प्रॉफिट लॉस है वही बटेगा। 6% पर एनम इंटरेस्ट इज पेएबल टू द लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। अगर किसी पार्टनर ने एडिशनल, मैंने आपको समझाया था ना कि एक्स पार्टनर ने 50,000 एडिशनल दिए तो उसको 6% पर एनम कंपनी इंटरेस्ट देगी, क्रेडिट करेगी पार्टनर के अकाउंट में। ठीक है, इन केस ऑफ एनी रीजनेबल एक्सपेंस इनकर्ड बाय पार्टनर फॉर द फर्म, पार्टनर हैज़ द राइट टू रीइंबर्स इट। कंपनी के लिए कोई भी एक रीजनेबल खर्चा किया है, ठीक है, तो वो जो भी एक्सपेंस होता है वो कंपनी को रीइंबर्स करके देना पड़ेगा। ठीक है, सो होपफुली ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।